परमेश्वर की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हम एक वचन लेकर पढ़ेंगे भजन संगीता का पुस्तक 29 अध्याय उसका 11वां वचन। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। तो इस भजन को अगर हम देखेंगे तो आंधी में परमेश्वर की आवाज़, मतलब अगर आप देखोगे तो दाऊद इस रीति से कहता है कि यहोवा के वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। ऐसे परमेश्वर को दाऊद ने इतना ऊंचा उठाकर, एक राजा के नाई दाऊद ने परमेश्वर अपने यहोवा परमेश्वर को उन्होंने यहाँ पे उसमें अपने भजन को गाया है। तो अंत में जब वो अंत कर रहे हैं तो इस रीति से कह रहे हैं, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आज हम बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, हम क्या करते हैं, शांति को खो बैठे हैं। क्यों? हम बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। इतने सारे मतलब जो चीज़ें हमें ज़रूरत भी नहीं है ना, वो चीज़ों में हम अपना बहुत सारा समय व्यर्थ करते हैं। हम क्या करते हैं कि अपने खुद के ही बल में, अपने खुद के ही क्या बोलते प्रयास में हम उस सारी चीज़ों को क्या करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। जब हम असफल हो जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, परिवार में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, अपने पर्सनल लाइफ में भी हम शांति को खो बैठते हैं। तो दाऊद क्या करता है, अगर हम ये पूरा अध्याय को पढ़ेंगे तो दाऊद परमेश्वर की इतना महिमा करता है। वो हर एक चीज़ों में, छोटे छोटे चीज़ों में भी परमेश्वर को आगे रखकर परमेश्वर की भजन गाते हैं। तो अंत में जब वो अंत करते हैं तो इस रीति से कहते हैं कि प्रभु ही मेरा बल है, प्रभु ही हमारा बल है। हमारे लिए, हम यूथ्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए हमारा बल कौन है? हमारा परमेश्वर के बाद हमारा माता पिता है। तो उसी रीति से हमें क्या करना है, हमारे हर एक दिन के जीवन में, हर एक छोटे छोटे कार्य में प्रभु को आगे रखना है। प्रभु को अगर हम अपने बल समझ कर चलेंगे तो जितना भी कठिन स्थिति क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा, अपने लिए सरल हो जाएगा। यदि वो चीज़ नहीं भी होता है, हम परमेश्वर को क्या बोलेंगे, परमेश्वर आई डिज़र्व बेटर, मैं कुछ और अच्छा प्राप्त करने के लिए योग्य हूँ, तो ये चीज़ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बट अगर हम खुद से ही सारी चीज़ प्रयास करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, शांति खो बैठेंगे। तो परमेश्वर, दाऊद इस रीति से अंगीकार करता है कि अपनी प्रजा का बल देगा और अपने प्रजा को शांति की आशीष देगा। तो ये शांति जो चीज़ है, ये क्या है, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष है। ये अगर रहेगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में रेगुलर लाइफ, नॉर्मल लाइफ एकदम खुशी के साथ परमेश्वर के संगति में और बढ़कर आगे जा सकते हैं। तो हमें भी यही इसी रीति से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे भी मेरे जीवनों में शांति की आशीष से भरिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी के जीवन में परमेश्वर शांति को देकर आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा इस अच्छे समय के लिए। हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, जैसे परमेश्वर दाऊद ने इस भजन में आखिरी वचन में जैसे कहा है, परमेश्वर तू परमेश्वर यहोवा आप अपने प्रजा को बल दोगे और आपके प्रजा को शांति की आशीष देकर उन्हें परमेश्वर तृप्त करोगे राजा। इस स्थिति से परमेश्वर, इस दिन में परमेश्वर, इस समय में परमेश्वर शांति को खोकर परमेश्वर कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा परमेश्वर, मैं क्या करूँ, ऐसे परिस्थिति में रहने वाले हर एक लोग जो भी इस परमेश्वर इसको देख रहे राजा, आप उनके साथ रहिए, उनको शांति दीजिए, उनके हर एक कमी घटियों को पूरा कीजिए परमेश्वर। आप उनके दिलों में बातें कीजिए, उनके हर एक जो भी परमेश्वर कन्फ्यूजन से सब हटाकर पवित्र आत्मा आप उनको शांति से भरकर आप उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आपके पवित्र हाथों में सभी चीज़ों को रखकर हम प्रार्थना करते हैं। अब बड़े कार्य कीजिए, आपके नाम की महिमा कीजिए। सारा आदर महिमा हम केवल आपको ही देते हैं। उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर मेरे स्वर्ग पिता, आमीन।